इस वीडियो में मैं आपको भदावरी भैंस और चिल्का भैंस के बारे में जानकारी दूंगा, जिससे आपको दोनों नस्ल की भैंसों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि दोनों भैंसें अपनी असीमित विशेषताओं की वजह से काफी प्रसिद्ध रहती है और दोनों नस्ल की भैंसों के अपने अपने अलग अलग गुण है। और दोनों भैंसों के बारे में मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिससे दोनों में आपको अंतर पता लगे और दोनों में क्या समानता है वो पता लगे। साथ ही में हम इस वीडियो में जानेंगे कि उनका कौन सा राज्य है, साथ ही में दोनों नस्ल की भैंसों की पहचान कैसे करना है और उनकी क्या क्या विशेषता है। तो इस वीडियो को मैं ऐसे बनाऊंगा कि दोनों में अंतर करके बताऊंगा। कुल मिला के मैं भदावरी भैंस वर्सेस चिल्का भैंस करूंगा, जिससे आपको साथ में अंतर भी पता लगता जाएगा और उनकी विशेषताओं का वर्णन भी आपको पता लगता जाएगा। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे और दोनों नस्ल की भैंसों में समानता विशेषता है और अंतर जरूर देखें। तो जो भदावरी भैंस है ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करती है और ये दोनों राज्य इसका गृह क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में बड़े पैमाने पर भदावरी नस्ल की भैंस का पालन किया जाता है। लगभग किसानों के पास भदावरी नस्ल की भैंस देखने को मिल जाती है। विशेष करके छोटे और सीमांती किसानों के पास तो भदावरी नस्ल की भैंस मिलती ही मिलती है। वहीं जो चिल्का भैंस है इसका जो गृह क्षेत्र है, गृह राज्य वो उड़ीसा है। उड़ीसा राज्य में इसका पालन बहुत अधिक पैमाने पर किया जाता है और वहां की जलवायु इस भैंस के अनुकूल है, इसलिए इसका पालन पोषण वहां पे बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। वहीं जो भदावरी भैंस है ये मध्यम आकार की से भी छोटी और कम वजनी भैंस है, मतलब इसका जो आकार है वो छोटा और कम वजनी भैंस ही है। वहीं जो चिल्का भैंस है मध्यम आकार की मध्यम वजन की भैंस है। हालांकि वजन में दोनों में इनमें समानता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो भदावरी नस्ल की भैंस है इसका जो वजन है वो भी 300 से 400 किलोग्राम या 400 से 500 किलोग्राम के आसपास देखने को मिलता है। बेसिकली भदावरी नस्ल के भैंस का जो वजन है वो 400 से 500 किलोग्राम रहता है। वहीं चिल्का भैंस का वजन भी 400 से 500 किलोग्राम के आसपास रहता है, इसीलिए वजन में इनमें हमें समानता देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इनके कलर की बात करें तो जो भदावरी भैंस है इसका जो कलर है वो तांबिया कलर होता है, जो कि स्पष्ट रूप से भैंस में हमें देखने को मिलता है। वहीं जो चिल्का भैंस है इसका जो वजन जो कलर होता है वो काला और हल्का सा भूरा कलर होता है। तो दोनों कलर में हमें देखने को मिल जाती है, तो दोनों के कलर में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इनकी विशिष्ट पहचान की अगर बात करें कि देखते से ही कैसे पहचान है, तो इनकी विशिष्ट पहचान ये है कि जो भदावरी भैंस है इसका जो गला है उसमें 2 धारियां पाई जाती है और 2 धारियां को जो क्षेत्रीय भाषा में या देहाती भाषा में कंठमाला जनेऊ भी बोलते हैं। और जो चिल्का भैंस है इसकी जो विशिष्ट पहचान ये है कि लंबे और मुड़े हुए और घने काले इसमें सींग होते हैं। तो दोनों की विशिष्ट पहचान काफी अलग अलग होती है। भदावरी जो भैंस है ये दिन का 6 से 8 लीटर दूध देती है। वहीं चिल्का भैंस दिन का 4 से 6 लीटर दूध देती है। तो दूध के मामले में थोड़ी कम पड़ती है चिल्का भैंस। अगर हम इनके पूरे ब्यावत का प्रति ब्यावत दूध की बात करें तो जो भदावरी भैंस का जो प्रति ब्यावत दूध है वो 1300 से 1600 लीटर रहता है। वहीं चिल्का भैंस का जो प्रति ब्यावत दूध है वो मात्र 500 से 600 लीटर रहता है। तो दूध के मामले में आधे से भी कम चिल्का भैंस रहती है। तो इनमें एक जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर रहता है कि जो प्रति ब्यावत का जो डेली का दूध है वो चिल्का भैंस का काफी कम रहता है भदावरी भैंस के मुकाबले। अब इनके दूध में अगर हम फैट की बात करें तो जो भदावरी भैंस है उसके दूध में 8 से लेकर 14 फैट आती है, जो कि बहुत अधिक रहती है बाकी नस्ल के मुकाबले। वहीं चिल्का भैंस के फैट में एवरेज फैट आती है 6 से 7। तो जो चिल्का भैंस है वो दूध के मामले में भी कम है क्वांटिटी के हिसाब से और फैट के और एसएनएफ के मामले में भी कम है। तो भदावरी भैंस कहीं न कहीं इस मामले में दूध के मामले में आगे बढ़ती है। वहीं अगर हम इनकी कीमत की बात करें तो जो भदावरी नस्ल की भैंस है 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में मिल जाती है, जो कि किसी भी हाट बाजार में या डेयरी फार्म पे हमें आसानी से देखने को मिल जाती है इस कीमत पर। बाकी कीमत शारीरिक संरचना के हिसाब से, उसकी दूध देने की क्षमता से, ब्यावत के हिसाब से डिसाइड होता ही है। वहीं जो चिल्का नस्ल की भैंस है इसकी कीमत भी कम होती है। ये 30,000 से लेकर 70,000 के बीच में अच्छी चिल्का भैंस हमें देखने को मिल जाती है। तो दोनों में समानता काफी कम है लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों में समानता है और डिफरेंस तो दिखाई दिया। अब आगे इस वीडियो में मैं दोनों नस्ल की अच्छे से विशेषता है उनकी पहचान और कैसे कर सकते हैं, साथ ही में उस राज्य में क्यों रहती है और उनकी जलवायु क्या है, ये सारे अच्छे से जानकारी देता हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहे। इन दोनों नस्ल की संपूर्ण जानकारी जरूर ले। अगर हम भदावरी भैंस की संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करें तो भदावरी नस्ल की भैंस को पालने पोषने में आसानी होती है। उसका कारण यह है कि इसकी शारीरिक संरचना, जैसे कि आकार में छोटा ना, कम वजन का इसका होना। और अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया, आकार में छोटा होना और वजन में कम होना ये तो इसकी पहचान नहीं है। साथ ही में इसके सींग तलवार जैसे और नुकीले होते हैं। वहीं इसके गले में 2 धारियां पाई जाती है जिससे आसानी से पहचान में आ जाती है। वहीं पे इस भैंस की एक चीज और है कि इस भैंस में चंचलता बहुत अधिक होती है। वहीं अगर इस भैंस की हम विशेषताओं की बात करें तो भदावरी नस्ल की विशेषता यह है कि ये कम चारा खा पीकर भी बहुत अच्छा दूध उत्पादन करती है।
बहुत सारे किसान भाई जिसके पास चारागाह की कमी हो या भूसा रखने की व्यवस्था कम हो या भूसा कम खरीद पाते हो, घर का भूसा कम हो, उसके लिए वरदान है ये भैंस। क्योंकि कम चारे पानी में भी ये भैंस अपने आप को आसानी से रख लेती है और कम चारा पानी खाकर ही अच्छा दूध दे सकती है। तो एक विशेषता इसकी है। और विशेष करके इसकी एक विशेषता और भी है, वो ये है कि इसकी जो पाड़ा पाड़ी होते हैं बछड़े बछड़ी, उसकी मृत्यु दर काफी कम होती है, यहाँ की ना के बराबर ही होती है लगभग। कुछ विशेष कारण की वजह से इसके बछड़े बछड़ी की मृत्यु होती है, अदरवाइज इसके बछड़े बछड़ी की मृत्यु नहीं होती। तो मृत्यु दर काफी कम होती है इसके बछड़े बछड़ी में। अब हम इसकी एक और विशेषता की बात करें तो वो ये है कि इसके जो दूध है उसमें घी बहुत अधिक मात्रा में आता है। उसका कारण ये है कि इसके दूध में बहुत अच्छी फैट है, तो घी उत्पादनता के लिए इसको विशेष करके पाला जाता है। अगर कोई किसान भाई बोले या डेयरी फार्मर से बोले कि इसका पालन क्यों है करते, अगर हम उनसे पूछे तो वो सिर्फ यही जवाब देते कि यार इसके दूध में घी अच्छा आता है, घी उत्पादनता के लिए हम इसको पालते पोसते। तो कुल मिलाकर डेयरी प्रोडक्ट इसके लिए भदावरी नस्ल की भैंस बहुत शानदार भैंस मानी जाती है। भदावरी नस्ल की भैंस की बहुत सारी विशेषताएं अपने आप में। भदावरी नस्ल की भैंस ऐसी भैंस है कि हर एक मौसम में रख लेगी, हर एक किसान के पास बहुत आसानी से रह लेती है, जैसे डेयरी फार्म पे भी रह लेती है और छोटे किसानों के पास घर पे भी रह लेती है। तो इसको पालने पोसने में इसीलिए किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए भदावरी भैंस किसान बहुत पसंद करते हैं। जो चिल्का नस्ल की भैंस है इसकी पहचान हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक तो मध्यम आकार की भैंस है, ज्यादा भारी भरकम देखने में भी नहीं लगती और वजन भी इसका ज्यादा नहीं रहता। तो इसका जो वजन है वो भी 400 से 500 किलोग्राम के आसपास ही इसका वजन रहता है। तो वजन में भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं रहती। और इसका अगर हम कलर की बात करें तो ये तो काले कलर में होगी या फिर भूरे कलर में होगी, तो दोनों कलर में भैंस हमें देखने को मिल जाएगी। इसकी विशिष्ट पहचान ये होती है कि इसके जो सींग है लंबे और मुड़े हुए होते हैं, तो इसकी पहचान करने में भी काफी आसानी होती है। और विशेष करके चिल्का नस्ल की जो भैंस है वो उसके विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, जैसे चिल्का झील के आसपास के क्षेत्र में, या विशेष करके उड़ीसा के कटक, पुरी, खुर्दा जिले में पाई जाती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। ऐसे तो आसपास के बहुत सारे क्षेत्र में, उड़ीसा के पूरे राज्य में देखने को मिलती है, लेकिन ये कुछ विशेष जिले हैं जहाँ पे इसकी संख्या बहुत अधिक रहती है। जैसा कि मैंने बताया कि अधिक रहने का कारण भी यही है कि चिल्का झील के आसपास का जो क्षेत्र है पानी का खारा होना उसके लिए बहुत अनुकूल रहती है। तो इस वजह से वहां के किसानों को भी इसको पालने पोसने में दिक्कत नहीं होती है और वहां पे अपना जीवन यापन आसानी से कर लेती है। इसलिए इस विशेष क्षेत्र में इसकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में रहती है। तो इसका विशेष क्षेत्र बताया गया है विशेष करके उड़ीसा राज्य में ही। चिल्का भैंस भारत के पूर्वी तट में पाई जाने वाली भैंस है, जो कि वहां की देसी भैंस के रूप में इसको जाना जाता है और विशेष करके चिल्का झील के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम भी चिल्का रखा गया है। चिल्का भैंस खारे पानी के प्रति बहुत अनुकूलित भैंस है। जो खारे इलाके के जो क्षेत्र है जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत खारी है, उस क्षेत्र के लिए काफी अनुकूलित भैंस है, इसलिए वो उस क्षेत्र में बहुत अच्छे से रह पाती है और उस क्षेत्र के लिए काफी अनुकूलित है। इसीलिए चिल्का झील के आसपास के क्षेत्रों में हमें चिल्का भैंस देखने को मिलती है और यही कारण है कि इस नस्ल का नाम भी चिल्का रखा गया है। हालांकि उस क्षेत्र में इसको देसी भैंस के नाम से भी जाना जाता है। जो चिल्का नस्ल की भैंस है इसकी बहुत सारी विशेषता है। चिल्का नस्ल की भैंस की एक प्रमुख विशेषता है कि खारे पानी में बहुत अंदर तक चली जाती है। साथ ही में जो खारे पानी में उगने वाली वनस्पतियां है उनको खा पीकर ही अपना जीवन यापन करने की इसमें बहुत अच्छी विशेषता है, जो कि एक अद्वितीय विशेषता इसकी बताई जाती है कि खारे पानी में रहने के साथ साथ उसी में उगने वाली वनस्पतियों से अपना जीवन यापन कर लेती है। इसी वजह से किसान भाइयों को कम चारा रखना पड़ता है जो भी चिल्का नस्ल की भैंस का पालन करते हैं। इसको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता है और खारे पानी की झीलों में अपना जीवन यापन कर लेती है। साथ ही में और रेत और शक्ति है उसमें और उसी की वनस्पतियां खाकर जीवन यापन कर लेती है। तो किसान भाइयों को इसको पालने में कम खर्चा होता है और जो भी इससे दूध निकलता है वो लगभग किसानों का प्रॉफिट ही रहता है। तो जो भी किसान भाई घर पे दूध या घी और डेयरी प्रोडक्ट घर पे बना के घर पे खाते हैं वो चिल्का नस्ल की भैंस का पालन जरूर करते हैं। हालांकि जो भी डेयरी उद्योग और डेयरी पालन और बड़े लेवल पे पशुपालन करते हैं वो ऐसी भैंसों को रखते हैं जो अधिक मात्रा में दूध देती हो। तो चिल्का नस्ल की भैंस वही किसान रखते हैं, छोटे किसान, सीमांत किसान और गरीब किसान, कि रात में भैंस घर पर आ गए, उसका दूध निकाल लिया, घी बना लिया, जो भी प्रोडक्ट उनको बनाना है बना लिया, बाकी दिन में छोड़ दिया उसको। तो चारागाह में या फिर चिल्का झील के पानी में ही रह लेती है और उसी की वनस्पतियां खा के अपना जीवन यापन कर लेती है। हालांकि इसका वहां पे जीवन यापन करने का एक रीजन ये भी होता है कि आकार में छोटी कम वजनी भैंस है तो कम चारे पानी की इसको जरूरत लगती है। साथ ही जो चिल्का नस्ल की भैंस है वो उस जलवायु में ऐसी डल गई है कि उस जलवायु को अपने आप में अंदर समा लिया इसमें, इसी वजह से उस जलवायु में बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ती। साथ ही में उस जलवायु में रहने की वजह से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी उच्च हो गई है, इसीलिए चिल्का नस्ल की भैंस ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ती। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों नस्ल की भैंसों के बारे में बताया है। भदावरी नस्ल की पहचान कैसे करना, उसकी विशेषता कैसी है, साथ ही में उसका पालन पोषण कौन सा राज्य में होता है, वैसे चिल्का नस्ल के भैंस के बारे में बताया।
तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको भदावरी नस्ल की भैंस और चिल्का नस्ल की भैंस के बारे में लगभग जानकारी मिल चुकी होगी। आगे भी मैं आने वाले वीडियो में डेयरी फार्म से रिलेटेड आपको